हेलो टू एवरीवन। चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। ये वो फोर्स और फैक्टर होते हैं बिजनेसमैन के लिए जिसके थ्रू वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाता है। देखिए, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है एनवायरनमेंट स्कैनिंग। एनवायरनमेंट को स्कैन कैसे किया जा सकता है? जब आप अपने कस्टमर, अपने सप्लायर या फिर रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द गवर्नमेंट को स्कैन करते हैं तो आप अपने एनवायरनमेंट को स्कैन कर पाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के क्या फीचर है? पहला है एक्सटर्नल फोर्सेज। जितने भी बाहरी फोर्सेज हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उस पर अगर आप अपना फोकस कर सकते हो तो आप बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन कर पाओगे। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, कुछ स्पेसिफिक होते हैं, कुछ जनरल फोर्सेस होते हैं, जैसे कस्टमर को स्कैन करना, इन्वेस्टर या फिर कंपटीटर। ये होते हैं स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस जिन्हें आप स्कैन कर सकते हो। इंटर रिलेशनशिप, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपकी रिलेशनशिप कैसी है, किसी एम्प्लॉय के साथ कैसी है, किसी मैनेजर के साथ कैसी है, उसे कहते हैं इंटर रिलेशनशिप। अनसर्टिनिटी, बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करना, बहुत ज़्यादा अनसर्टिनिटी है, आपको नहीं पता कि एनवायरनमेंट में कब क्या कुछ हो जाए। देन नेक्स्ट में आते हैं यहाँ पे डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब है समय के साथ बदलता है बिजनेस एनवायरनमेंट। जैसे कि आज कोरोना चल रहा है, कल डिमोनेटाइजेशन हो गया था, समय के साथ ये बदलता रहता है, डायनेमिक नेचर का होता है, कभी भी एक जैसा नहीं होता। कॉम्प्लेक्स, बहुत ही मुश्किल है इसे समझ पाना, कोई भी ऐसी परफेक्ट कैलकुलेशन नहीं है जिसके थ्रू आप बिजनेस एनवायरनमेंट को इजीली स्कैन कर सकते हो। इंपॉर्टेंस क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट के? चलिए पहला देखते हैं। जब आप एनवायरनमेंट को स्कैन करते हैं तो आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि आने वाले समय में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिसके थ्रू हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर कर सकते हैं। देन जब अपॉर्चुनिटी है तो थ्रेट भी होगा, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं आने वाले समय में। अगर हमें नुकसान के पहले वाले पता चल जाए तो हम उसके लिए पहले ही प्रिपेयर हो जाएंगे। असेंबल द रिसोर्सेज, अपने रिसोर्सेज को असेंबल कर लेंगे, अपने रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करेंगे, अपने रिसोर्सेज को सही सही जगहों पे लगाएंगे, उन्हें इकट्ठा करेंगे, उनका बेस्ट यूज़ करने की कोशिश करेंगे। अडेप्टेबिलिटी टू चेंज, जब आप बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करते हो तो आप रैपिडली चेंज कर पाते हो अपने आप को और समय के हिसाब से खुद को बदल पाते हो। मेक प्लान एंड पॉलिसीज, इन्वायरमेंट के इन्वायरमेंट के हिसाब से अपनी प्लान एंड पॉलिसीज को बना पाते हो ताकि आने वाले समय में कोई दिक्कत ना आ सके और आप उसके हिसाब से खुद को अडॉप्ट कर पाओ। इम्प्रूव परफॉर्मेंस, अपनी परफॉर्मेंस को डेली इंप्रूव कर पाते हो जब आप बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करते हो और बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट देने की कोशिश करते हो। उसके बाद आता है डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या क्या डायमेंशंस हैं? जिसमें पहला आता है बहुत इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, मतलब पैसे से रिलेटेड एनवायरनमेंट। पैसे से रिलेटेड क्या हो सकता है? जैसे जीडीपी ग्रोथ, जैसे पर कैपिटा इनकम, जैसे बैलेंस ऑफ ट्रेड, जैसे फिस्कल पॉलिसी या फिर इंटरनेशनल डेब्ट। अगर इन पांच चीजों में से कोई सी भी चीज है तो इसका मतलब वो इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। डिमोनेटाइजेशन भी इसमें हो सकता है। सोशल इन्वायरमेंट क्या हो सकता है? सोशल इन्वायरमेंट जहाँ पे ग्रुप वाइज चलते हैं, सोशली काम होता है। कस्टम ट्रेड, जैसे होली दिवाली जब आ जाती है, सोशल इन्वायरमेंट होता है। पॉपुलेशन बढ़ रही है देश की, क्वालिफिकेशंस, लोगों की एजुकेशन कैसी हो रही है, बर्थ रेट डेथ रेट बढ़ रही है घट रही है, ये सब रिलेटेड होता है सोशल इन्वायरमेंट से। उसके बाद आता है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, जहाँ पे पॉलिटिकली चीज़ें होती हैं। पॉलिटिकल सिस्टम हमारे देश का कैसा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री हमारे देश की कैसी है, फॉरेन पॉलिसी गवर्नमेंट कैसी कर रही है, या फिर इंटरवेंशन ऑफ बिजनेस की, स्मॉल बिजनेस बड़े बिजनेस में क्या क्या असर होने वाला है या हो सकता है। चौथा है आपका लीगल इन्वायरमेंट। लीगल मतलब जहाँ पे लॉ चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ट्रेडमार्क एक्ट, कॉमोडिटी एक्ट, वेट मेजरमेंट एक्ट, या फिर कंपनी एक्ट, या फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कुछ भी प्रकार के कोई भी लॉ, कोई भी एक्ट अगर कंज्यूमर के लिए बनाए जा रहे हैं तो वो लीगल इन्वायरमेंट में आता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेक्निकोलॉजिकल इन्वायरमेंट, जहाँ पे टेक्नोलॉजिकल चेंज होती हैं, जो कि इनोवेशन होती हैं, शिफ्ट इन डिमांड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, टेक्नोलॉजिकल एडवांस इन आईटी सेक्टर्स, जो कि आज के समय में बहुत तेजी से बदल रही हैं। न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज मोबाइल में, लैपटॉप्स के थ्रू आ रही हैं, आईटी सेक्टर में चेंज हो रहा है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज जो कि 1991 में बनाई गई थी, पहली थी लिबराइजेशन। लिबराइजेशन आपको लाइसेंस अप्रूव करती है ताकि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स कर सको। मोर देन रिस्ट्रिक्शन जितनी भी होती है उन्हें खोल देती है और आपको एक लाइसेंस दे देती है, प्रूव कर देती है कि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का गुड्स को कर सकते हो विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आपको एक परमिशन मिल जाती है, आपकी जो रिस्ट्रिक्शन है वो 1991 के बाद से हट चुकी थी लिबराइजेशन के तहत। सेकंड थी प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है? जहाँ पे प्राइवेट का रोल बढ़ा दिया जाता है, पब्लिक सेक्टर का रोल कम कर दिया जाता है। पब्लिक सेक्टर को माना जाता है कि वो बेकार सेक्टर है, उसे डिसइन्वेस्ट कर दिया जाता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर एक प्रॉफिट ओरिएंटेड सेक्टर होता है, वो प्रॉफिट के बेस पे काम करता है। पब्लिक सेक्टर सोशल वेलफेयर के बेस पे काम करता है, इसलिए यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को मेन रोल दिया जाता है। द लास्ट, ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबली लोगों को कनेक्ट करना। एक्सपोर्ट इंपोर्ट को यहाँ पे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कनेक्ट किया जाता है। आज बहुत सारे गुड्स हैं जहाँ पे हम इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं करते, फिर भी वो गुड्स हमारे पास आते हैं
न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट होती हैं, न्यू गुड्स एंड सर्विसेज अडॉप्ट होती चली जाती हैं। ये है ग्लोबलाइजेशन। ये 3 पॉलिसीज आई थी 1991 में। तो ये थर्ड चैप्टर यहाँ से कंप्लीट होता है। और इसी के साथ थैंक यू सो मच।